हेलो स्टूडेंट, बेटा आज हम नव भारतीय हिंदी पाठमाला लेसन नंबर 17 गुलिवर की यात्रा रीड करेंगे। ओके। गुलिवर की यात्रा। यात्रा वृतांत। मेरा नाम गुलिवर है। मैं एक जहाज पर नौकरी करता था। मुझे कई लंबी लंबी यात्राएं करनी पड़ती थी। एक बार मैं दक्षिणी सागर से पूर्वी द्वीप समूह की ओर जा रहा था कि अचानक हमारा जहाज तूफान में फंस गया और चकनाचूर हो गया। ईश्वर की कृपा से मैं तैरकर किनारे पर आ गया और बहुत थकान के कारण वहीं जमीन पर लेट गया। मुझे गहरी नींद आ गई। जब मेरी नींद खुली तो मैंने अपने आप को पतले पतले धागों से बंधा हुआ पाया। मैं कुछ समझने की कोशिश कर ही रहा था कि कोई चीज मेरे पैरों पर रेंगती रेंगती मेरी छाती पर आ खड़ी हुई। यह एक मानव आकृति थी जिसकी लंबाई लगभग 8 इंच थी। कुछ देर बाद मैंने पाया कि मेरे शरीर पर उसी तरह के लगभग सैकड़ों आदमी चढ़ाए। मैं जोर से चिल्ला उठा, कौन हो तुम? मेरा चिल्लाना सुनकर वे लोग घबरा गए और चीखते चिल्लाते हुए भागे। मैंने उठने की कोशिश की तो कुछ धागे टूट गए। यह देखकर कुछ लोगों ने मुझ पर तीर चलाना शुरू कर दिया। मैंने सोचा चुपचाप लेटे रहना ही अच्छा है। अब उन अद्भुत प्राणियों ने तीर चलाना बंद कर दिया। उनमें से एक थोड़ी दूर ऊंचाई पर खड़े होकर जोर जोर से चिल्लाकर कुछ कहने लगा। मैंने हाथ से इशारा किया कि मुझे उनकी भाषा समझ में नहीं आ रही है। फिर मैंने इशारा करके बताया कि मैं भूखा हूँ। उन लोगों ने मेरे मुंह के पास सीढ़ी लगा दी और सैकड़ों लोग टोकरियों में खाने की चीजें ला लाकर मेरे मुंह में डालने लगे। मैंने पानी पीने का इशारा किया तो उन्होंने कई पीपे पानी के मेरे मुंह में उड़ेल दिए। वे लोग बहुत हैरानी से मुझे देख रहे थे और सोच रहे थे कि इसका पेट है या कुआं। थोड़ी देर में मेरी पलकें भारी होने लगी और मैं सो गया। खड़खड़ की आवाज सुनकर मेरी नींद खुली तो मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा कि एक गाड़ी में रखकर मुझे कहीं ले जाया जा रहा था। उन छोटे छोटे लोगों की भीड़ हथियार लेकर मेरे साथ साथ चल रही थी। मैं समझ गया कि मुझे बंदी बना लिया गया है। अब मुझे पता चला कि यह लिलीपुट द्वीप है। वहाँ के निवासियों की विशाल भीड़ मुझे देखने के लिए उमड़ पड़ी। मेरे पहाड़ जैसे भारी भरकम शरीर को देखकर लोग आश्चर्यचकित थे। बेटा मैं इसका सारांश समझा रही हूँ आपको। गुलिवर एक जहाज पर नौकरी करता था। उसे लंबी लंबी यात्राएं करनी पड़ती थी। एक बार वह दक्षिणी सागर में पूर्वी द्वीप समूह की ओर जा रहा था कि अचानक उसका जहाज तूफान में फंस गया और चकनाचूर हो गया, लेकिन वह बचकर किनारे पर आ गया। अधिक थकान के कारण वह गहरी नींद में सो गया। गुलिवर जब उठा तो उसने अपने आप को पतले पतले धागों में बंधा पाया। वह लिलीपुट द्वारा बंदी बना लिया गया था। वह जैसे ही उठा उसने देखा कि मानवों की लंबाई लगभग 8 इंच थी। वे सभी उसे देखकर डरकर इधर उधर भागने लगे। कुछ देर बाद उन्होंने उस पर तीर चलाए। यह देखकर गुलिवर चुपचाप लेट गया। उन्होंने तीर चलाना बंद कर दिया। गुलिवर के इशारा करने पर उन्होंने उसे खाना दिया। कुछ लोग उसके खाना पानी को देखकर उसकी हत्या कर देना चाहते थे, किंतु उस देश के राजा ने मना कर दिया और उसके खाने पीने का जिम्मा उठाया। बाद में लिलीपुट के राजा की गुलिवर ने सहायता की तथा राजा ने गुलिवर को अपने देश की सबसे बड़ी उपाधि से सम्मानित किया। संदेश है बेटा, हमें जरूरतमंद की मदद करनी चाहिए और मेहमान का आदर सत्कार करना चाहिए। लिलीपुट के सभी मकान तो बिल्कुल खिलौने जैसे थे। वहाँ के राजा ने मुझे एक पुराने मंदिर में कैद कर लिया। जिस तरह वे लोग मेरे भारी भरकम शरीर को देखकर आश्चर्यचकित थे, उसी तरह मैं भी उनकी छोटी सी दुनिया देखकर हैरान था। एक दिन की बात है। कुछ शरारती लोग मुझ पर तीर चलाने लगे। एक तीर मेरी आंख पर लगा। यह देखकर सिपाहियों ने 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर मुझे सौंप दिया।
5 को तो मैंने अपने कोट की जेब में रख लिया। एक को उंगलियों में पकड़कर मुंह में ले जाने लगा। वह आदमी डर के मारे बुरी तरह चीखने लगा तो मैंने उसे जमीन पर छोड़ दिया। मुझसे छुटकारा पाते ही वह गिरते पड़ते वहां से भागा। राजा ने जब यह सुना तो उसने मेरी बहुत प्रशंसा की। राज दरबार के कुछ व्यक्ति मेरे खाने पीने के खर्च को देखकर सोचने लगे कि इस तरह तो देश में अकाल पड़ जाएगा। वे विषैले तीरों से मेरी हत्या कर देना चाहते थे, परंतु राजा उनकी बातों में नहीं आया। उसने मेरे खाने पीने की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली और 6 विद्वानों को मुझे उस देश की भाषा सिखाने के लिए नियुक्त कर दिया। मैंने जल्दी ही वहाँ की भाषा सीख ली। वे लोग मेरे व्यवहार और स्वभाव से बहुत खुश थे। अब वे निडर होकर मेरे पास आते। एक दिन मैंने राजा से प्रार्थना की कि वे मुझे छोड़ दें। राजा ने मेरी प्रार्थना इस शर्त पर स्वीकार की कि मैं बादशाह की आज्ञा के बिना कहीं न जाऊं और किसी देश के साथ युद्ध छिड़ जाने पर लिलीपुट वासियों की मदद करूं। कुछ दिनों बाद मुझे खबर मिली कि पड़ोसी देश ब्लेफुस्कू के बादशाह ने एक शक्तिशाली जहाजी बेड़ा बना लिया है और वह लिलीपुट पर चढ़ाई करने का मौका ढूंढ रहा है। शर्त के अनुसार मैंने उन लोगों की मदद करने की योजना बनाई। बेटा अब हम करेंगे दिए गए प्रश्नों के उत्तर कुछ शब्दों में लिखिए, यानी कि अति लघु प्रश्न। क्या है इसमें? गुलिवर कहाँ पर नौकरी करता था? इसका उत्तर है जहाज पर। ख है लिलीपुट के सभी मकान किसकी तरह थे? खिलौने जैसे। ग है हमारा राजा ने गुलिवर को कैदी बनाकर कहाँ रखा था? पुराने मंदिर में। घ है किस देश के बादशाह ने जहाजी बेड़ा बना लिया था? ब्लेफुस्कू के राजा ने। बेटा अब हम करेंगे दीर्घ प्रश्नोत्तर। प्रश्न नंबर 1, सागर के किनारे जब पहली बार गुलिवर की नींद खुली तो उसने क्या देखा? इसका उत्तर है जब गुलिवर की नींद खुली तो उसने लगभग 8 इंच लंबे लिलीपुट वासियों को देखा जिन्होंने उसे पतले धागे से बांध रखा था। प्रश्न नंबर 2 है गुलिवर ने राजा से क्या प्रार्थना की और राजा ने किस शर्त पर उसकी प्रार्थना स्वीकार की? इसका उत्तर है गुलिवर ने राजा से उसे मुक्त करने की प्रार्थना की। तब राजा ने शर्त रखी कि वह बादशाह की आज्ञा के बिना कहीं न जाए और किसी देश से युद्ध होने पर लिलीपुट वासियों की मदद करे। प्रश्न नंबर 3 हमारा गुलिवर ने लिलीपुट की मदद कैसे की? इसका उत्तर है गुलिवर लिलीपुट के पड़ोसी देश ब्लेफुस्कू के शक्तिशाली जहाज़ों को कांटों में फंसाकर लिलीपुट में ले आया, जिससे ब्लेफुस्कू का बादशाह कमज़ोर पड़ गया। प्रश्न नंबर 4 है पाठ के आधार पर गुलिवर के बारे में 2-3 वाक्य लिखिए। इसका उत्तर है गुलिवर एक जहाज़ पर नौकरी करता था। वह दयालु व साहसी था। उसने अपने सरल व नेक दिल स्वभाव से लिलीपुट वासियों का दिल जीत लिया था। यह है बेटा आपके दीर्घ प्रश्न।